हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू माय चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हो सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फंक्शन फन फिक्शन इनोसेंट लवर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था वांग जी और वी जिंग दोनों के बीच में ही सब कुछ ठीक हो चुका था और वी जिंग वांग जी के बीच एक हॉट सी और बहुत ही स्वीट सी किस भी हुई थी। उसके बाद लायन सिचन ने वी जिंग से कहा था कि वो एक फैमिली डिनर को ऑर्गेनाइज करना चाहती हैं। तो वी ने कहा था कि ठीक है, हम कल फैमिली डिनर को ऑर्गेनाइज करेंगे, तो आप सबको टाइम बता दिया जाएगा, तो आप आ जाना। लायन सिचन बोलते हैं ओके। इसके बाद वी जिंग अपने बेटे वांगशन के साथ वहाँ से चला जाता है। वी के जाने के बाद वांग जी और लायन सिचन भी वापस अपने घर चले जाते हैं। वी जिंग वापस जियांग मैंशन आ जाता है। जियांग मैंशन जब तक वी जिंग आता है तब तक सभी लोग आ चुके थे और वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे वी जिंग के वापस आने थे। वी जिंग जब घर में आता है तो सभी लोग वहीं पर थे और वो वी जिंग का वेलकम करते हैं। वी जिंग जल्दी से जाता है और अपनी शिजी को हक करता है और फिर जियांग चेंग को हक करता है। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो गए थे और सभी की आंखों में आंसू आ रहे थे। जियांग चेंग बोलता है वी जिंग सच में मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम वापस आ गई हो। वी जिंग बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है, मैं वापस आ गया हूँ और अब वापस नहीं जाऊँगा। ये सुनकर तो सभी और भी ज़्यादा हैप्पी हो गए थे। तभी वांग शन बोलता है ये बहुत ही गलत बात है, आप लोग मुझे तो भूल ही गए। जब सब लोग वांगशन को देखते हैं तब वह स्माइल करते हैं और बोलते हैं नहीं बेबी, हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं, तुम्हें तो सबसे लिटिल बॉय हो और सबसे प्यारे हो। ये बोलकर वह सभी वांगशन का ख्याल रखने लगते हैं, उससे प्यार करने लगते हैं। वांगशन स्माइल करता है। फिर ऐसे ही वो कुछ देर हॉल में बैठे रहते हैं, बातें करते हैं। फिर शो यंग भी वहाँ पर आता है। शो यंग को जैसे वीइंग देखता है तब उसे बहुत ही अजीब सा फील होता है, उसे बुरा लगता है और फिर वो नहीं चाहता कि वो ऐसे किसी को भी हर्ट करे। विंग को बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से ही शो यंग हर्ट है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता है, उसे ये बताना ही पड़ा शो यंग को। शो यंग आता है और वो भी बातें करने लगता है, सभी लोग बहुत ही अच्छे से बातें करते हैं। तभी जियांग यानली बोलती है वांगशिन, वीजिंग मुझे बताओगे असली रीज़न क्या है तुम्हारे यहाँ आने का? और मैंने कुछ और चीज़ें भी सुनी है जैन, क्या क्या वीजिंग वो सच है? वीजिंग जब सुनता है तो अपनी शिजी को देखता है और बोलता है कि हाँ। फिर इसके बाद वीजिंग उन्हें सब बता देता है। जैसे ही वो सब लोग ये सुनते हैं तो सभी लोग शॉकिंग लिविंग को देखते हैं और बोलते हैं क्या सच में वीजिंग तुम ये करना चाहते हो? वीजिंग बोलता है हाँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली, मैं बहुत दूर रह लिया उनसे, लेकिन शिजी मैं उनको भूल ही नहीं पाया। जियांग चेंग अनोइंग फेस बनाता है और बोलता है वीजिंग तुम उस इडियट को कैसे माफ़ कर सकते हो जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है? वीजिंग बोलता है चेंग मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? जेंग जेंग बोलता है हाँ हाँ मैं समझ गया, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है मेरा क्या है, जो कर मन में आए वो करो। ये बोलकर जेंग जेंग एनोइंग फेस बनाता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वहाँ पर जियांग यानली रह जाती है। वी जिंग बोलता है शिजे वो कल यहाँ पर सब लोग डिनर करने के लिए आने वाले हैं, तो बहुत सारी चीज़ें करनी है। ये सुनकर जियांग यानली बोलती हैं ठीक है वी जिंग कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं सभी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर दूंगी। वी यिंग ये सुनकर स्माइल करता है। फिर इसके बाद वो कुछ देर बातें करते हैं। फिर वहाँ से वी यिंग चला जाता है अपने रूम के अंदर और वांग शेन शू यंग के साथ खेलने लगता है। शू यंग वहाँ पर बैठा हुआ था और वो वांग शेन को ही देख रहा था और अपने मन में सोचता है वी यिंग तुम भी मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मैं तुम्हें फोर्सफुली अपने साथ नहीं रख सकता था। आई एम सॉरी। मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं बहुत मिस करूँगा तुम्हें और वंशियन को। तुम दोनों मेरी लाइफ बन गई हो। अब मुझे नहीं पता मैं कैसे रह पाऊँगा तुम दोनों के बिना, इसीलिए जितना मेरे पास टाइम है मैं तुम दोनों के पास रहना चाहता हूँ बस। ये बोलकर वो वंशियन को देखने लगता है। इसके बाद वो वंशियन के साथ प्ले करने लगता है। हम विंग को देखते हैं जो कि अपने रूम में था और वो शावर ले रहा था। वी जिंग शावर लेकर बाहर आता है, वो अपने आप को अच्छे से फ्रेश अप करता है। फिर वो रेडी होता है और नीचे आता है। डिनर बन चुका था, सभी लोग डिनर करते हैं। डिनर करते टाइम सभी बहुत ही बातें कर रहे थे, बहुत ही हैप्पी थे सभी लोग। इसके बाद वी जिंग वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सबको बता देता है कि कल यहाँ पर वांग जी और उसकी फैमिली डिनर करने के लिए आने वाले हैं। और फिर उसके बाद अब वी जिंग मैरिज करना चाहता है वांग जी से। ये सुनकर सभी लोग विंग को देखते हैं और बोलते हैं ठीक है, जितना जल्दी होगा तुम लोग सही है मैरिज कर लो, वैसे भी बहुत टाइम हो गया, तुम लोगों का एक बेबी भी है तो अब कर ही लेनी चाहिए। वी जिंग ब्लश कर जाता है ये सुनकर। इसके बाद जियांग यानली बोलती है वी जिंग बस मैं इतना चाहती हूँ कि तुम हैप्पी रहो और कुछ भी नहीं। वी जिंग बोलता है शिजे मैं हैप्पी हूँ। ये सुनकर जियांग यानली बोलती है ठीक है वी। इसके बाद सभी लोग वो डिनर करने के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वी जिंग अपने रूम में था और वो
वांगशन को हक किए हुए था और सोच रहा था कि वो क्या करे। वांगशन सो चुका था। वी जिंग फिर वांगशन को खुद से अलग करता है, उसे अच्छे से बेड पर लेटाता है, कवर करता है और उठ जाता है और वो बालकनी में आ जाता है। उसकी माइंड में बहुत सारी चीज़ें थी कि फाइनली वो और वांगजी एक हो गए। कुछ दिनों बाद फिर उनकी शादी हो जाएगी और फिर वो दोनों साथ साथ रहेंगी। ये सोचकर ही वीजिंग को एक्साइटेडनेस फील हो रही थी। वीजिंग फिर आता है, काउच पर बैठ जाता है और वो मतलब उसे नींद ही नहीं आ रही थी कि कल वांगजी आएगा, वो बातें करेंगे। वो सो भी नहीं पा रहा था अच्छे से। तभी अचानक से वीचिंग वहीं पर बैठे बैठे ही ऐसे ही मतलब खो जाता है देखने में, सोचने में। तभी अचानक से वीजिंग को उसकी नेक पर एक किस फील होता है, यानी कि कोई उसे नेक से पकड़ता है, अपनी ओर कर लेता है और वीजिंग सीधा सोफे पर गिर जाता है और कोई उसे रफली उसके नेक पर किस करने लगता है। ये देखकर वीजिंग डर जाता है और वो चिल्लाने ही वाला था कि तभी वो पर्सन उसके माउथ पर एक हाथ रख देता है और विंग के नेक के पास आता है और बोलता है, वीजिंग ये मैं हूँ। जैसे ही वीजिंग ये वॉइस सुनता है वो कांप जाता है। वीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वीजिंग जल्दी से पीछे टर्न होता है और देखता है तो वो उसका मन कर रहा था कि वो मतलब मार डाले वांगजी को। इस वक्त वो इतना डर गया था, उसका हार्ट ही फेल हो जाता। वीजिंग वांगजी को देखता है गुस्से में और बोलता है, आप यहाँ, हाँ, आपका दिमाग खराब हो गया था। वांगजी बोलता है, वीजिंग स्लो डाउन। वीजिंग बोलता है, स्लो डाउन? आप यहाँ पर कैसे आए? जल्दी से वीजिंग बालकनी से जाता है और नीचे देखता है तो वहां पर एक सीढ़ी लगी हुई थी। वीजिंग का दिमाग खराब हो जाता है और वो बोलता है, आप यहाँ ऐसे? वांगजी बोलता है, वीजिंग काम डाउन ना, मेरा बस मन नहीं कर रहा था, मेरा मुझे नींद नहीं आ रही थी और मेरा मन भी नहीं लग रहा था कहीं, तो मैंने सोचा मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊँ। वीजिंग बोलता है, इतनी रात को टाइम देखा है आपने? वांगजी बोलता है, हाँ वीजिंग, ज़्यादा नहीं हुआ है, बस 11 ही तो बजे हैं। वीजिंग बोलता है, सच में आप पागल हैं? वांगजी स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ बिल्कुल, सच में पागल हूँ वीजिंग तुम्हारे लिए। ये बोलकर वांगजी वीजिंग को हग कर लेता है। वीजिंग भी ये देखकर स्माइल करता है और वो भी वांगजी की पीठ को सहलाने लगता है। इसके बाद वांगजी अपना एक हाथ वीजिंग के शर्ट के अंदर लेकर जाता है और उसके टमी पर उसे टच करता है। वीजिंग जब वांगजी का हाथ फील करता है तब वो बोलता है, वांगजी ये तुम क्या कर रही हो? वांगजी बोलता है, वीजिंग मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस तुम्हें प्यार कर रहा हूँ। वीजिंग बोलता है, अपना हाथ दूर उठाइए। वीजिंग ऐसी बात सुनकर वांगजी बोलता है, नहीं वी, आई वांट यू। ये बोलकर वांगजी वीजिंग की कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और उससे अपनी क्लोज कर लेता है और विंग को देखने लगता है अपनी सडक्टिव आइज से। ये देखकर विंग कांप जाता है और वो धीरे धीरे नम पड़ रहा था। वांगजी विंग के क्लोज आता जा रहा था। वीजिंग बोलता है, वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो? वांगजी बोलता है, वीजिंग बस तुम्हें प्यार। ये बोलकर वांगजी वीजिंग के नेक के पास आता है और उसे अपने हाथों से वहाँ पर टच करता है और अपनी हैवी ब्रीथिंग को वहाँ पर छोड़ने लगता है। ये देखकर वीजिंग की बॉडी में अलग सी सेंसेशन होने लगती है। वांगजी धीरे धीरे वीजिंग की ईयर के पास उसे सॉफ्टली बटरफ्लाई किसेस करने लगता है, जिससे वीजिंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वो वांगजी के हैंड्स को फील करने लगता है। वीजिंग धीरे धीरे सॉफ्ट माइनिंग करते जा रहा था। वांगजी का हर एक टच उसे अलग ही फील करवा रहा था। वीजिंग बोलता है, नहीं प्लीज़ लंजा मत करो मुझे। वांगजी धीरे धीरे वीजिंग की कोई भी बात नहीं सुनता और वो वीजिंग की ईयर्स को लिक करने लगता है। वीजिंग पूरा खो गया था। वांगजी फिर वीजिंग के फेस को पकड़ता है और वो विंग के लिप्स को देखता है और अपने लिप्स को विंग के लिप्स के पास लेकर जाता है और वो धीरे धीरे वीजिंग के लिप्स पर उसे किस करने लगता है। वीजिंग भी वांगजी के किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। धीरे धीरे वांगजी वीजिंग को और भी डीपली और पैशनेटली किस करने लगता है। दोनों किस में पूरे मेल्ट हो चुके थे। वांगजी और वीजिंग पूरी तरह से एक दूसरे को खा जाना चाहते थे। वो ऐसे एक दूसरे को किस कर रहे थे। वांगजी वीजिंग को किस करते हुए ही अंदर ले जाने लगता है रूम की ओर और वीजिंग चुपचाप जा भी रहा था क्योंकि वो पूरा खो गया था, उसे तो कुछ भी एहसास ही नहीं था। वांगजी वीजिंग को रूम के अंदर लेकर आता है और उसे काउच पर पुश कर देता है। वीजिंग सीधा जाकर काउच से टकरा जाता है और वो गिर जाता है उस पर। वांगजी फिर वीजिंग के ऊपर आता है और वो विंग को देखता है। वीजिंग वांगजी को देख रहा था और वो हैवी ब्रीदिंग ले रहा था। वांगजी बोलता है, वीजिंग आई लव यू। वीजिंग बोलता है, आई लव यू टू। ये बोलकर वांगजी वीजिंग के ऊपर आता है और वो उसके नेक पर किस करने लगता है। वीजिंग भी वांगजी के साथ उसे रिस्पॉन्स कर रहा था और सॉफ्ट आवाज़ें निकाल रहा था। वांगजी बहुत ही अग्रेसिव था। वीजिंग बहुत ही मेल्ट हो चुका था वांगजी की टचेस और उसकी किसिंग में। वांगजी वीजिंग को डेस्परेटली टच किया जा रहा था। तभी अचानक से वांगशियन
उठ जाता है और बोलता, मामा आप कहाँ चले गए? वीजिंग और वांग जी जैसे ये सुनते हैं तो वो स्टिप हो जाते हैं दोनों, और वो दोनों वांगशन को देखते हैं। वांगशन बेड पर बैठा हुआ था और अपनी आइज़ को रोल कर रहा था और वो इधर उधर देख रहा था। ये तो अच्छा था कि रूम के अंदर लाइट नहीं थी, इसीलिए वांगशन ने कुछ भी नहीं देखा। वीजिंग जब ये सुनता है तो वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वांग जी बोलते, वांगशन। वीजिंग बोलता है, सब आपकी वजह से है, आप क्या कर रहे थे? वांग जी बोलता, अच्छा मैं कर रहा था, और तुम जो एंजॉय कर रहे थे उसका क्या? वीजिंग बोलता है, अब हटिए दूर। जल्दी से वी यिंग वांगजी को खुद से दूर करता है और वो जल्दी से जाता है और वांगशन को हक करता है और बोलता है, बेबी बेबी मैं यहीं हूँ। वांगशन जब फील करता है वी यिंग को और बोलता है, मामा मुझे डर लग गया था। ये बोलकर वांगशन वांगजी को हक कर लेता है, वी यिंग को हक कर लेता है। वी यिंग भी वांगशन को टाइटली अपने चेस्ट से लगा लेता है और बोलता है, बेबी क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों उठ के अचानक? वांगशन बोलता है, मम्मा मैंने अभी एक बहुत बुरा सपना देखा। मुझे मुझे ऐसा दिख रहा था सपने में, आप और डैड मुझे छोड़ के जा रहे हो, मैं अकेला हो गया। वी जिंग जब ये सुनता है तो वो वांगशन को हक करता बोलता है, बेबी कोई नहीं जा रहा तुम्हें कहीं छोड़ के, मैं यहीं पर हूँ। और तब भी वांगजी भी आता है और बोलता है, वांगशन बेबी तुम्हारे डैड भी यहीं पर हैं। ये सुनकर वी जिंग बड़ी बड़ी आंखें करके वांगजी को देखता है। वांगशन जैसे ही वांगजी की वॉइस को फील करता है तो वो अपने फेस को डन करता है, तो वो देखता है कि वांगजी भी बेड पर बैठा हुआ था। ये देखकर वांगशन हैप्पी हो जाता है और बोलता है, डैड। वो जल्दी से वांगजी को हक कर लेता है वी जिंग की गोद से उठकर। वांगजी उसकी बैग को सहलाता है और बोलता है, बेबी मैं यहीं पर हूँ, कोई कहीं नहीं जा रहा, चलो सो जाओ, अब तुम्हें बैड ड्रीम्स नहीं आएंगे, तुम्हारे डैड तुम्हारे पास है, अगर कोई भी तुम्हारे पास आया तो तुम्हारे डैड उसे मारकर भगा देंगे। ये सुनकर वांगशन स्माइल करता है, फिर वांगशन को वो लेकर बेड पर लेट जाता है और फिर वी यिंग भी बेड पर लेट जाता है और वो भी वांगजी और विंग को देख रहा वांगजी और वांगशन को देख रहा था। वी यिंग वांगजी के और वांगशन के फेस को ही देख रहा था, वो कितने पीसफुली सो रहे थे दोनों। कुछ देर के बाद वांगशन सो जाता है वांगजी की गोद में ही। वांगजी फिर विंग को देखता है और बोलता है, वी यिंग ये सो गया। वी यिंग स्माइल करता है और बोलता है, थैंक यू, मुझे मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, ये ड्रीम नहीं है, ये एक सच है। वांगजी बोलता है, हाँ। इसके बाद वांगजी वांगशन को अच्छे से बेड पर सुला देता है और फिर विंग को देखता है और फिर वो एक डबल सी स्माइल देता है और वो वांगशन को अच्छे से पिलो लगा देता है उसके साइड में और जल्दी से विंग के ऊपर जंप कर जाता है। ये देखकर विंग बोलता है, ये क्या कर रही है आप? वांगजी विंग के लिप्स पर अपनी फिंगर रखता है और बोलता है, विंग चुप करो वरना वांगशन उठ जाएगा। विंग बोलता है, आपका दिमाग खराब हो गया, आप ऐसे मत करिए, अभी अभी वो उठ सो जाए। वांगजी बोलता है, हाँ इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, चुप करो वरना वो दोबारा उठ जाएगा। और तुम क्या चाहते हो, इस बार हमारा बच्चा हमें ये सब करते हुए देखे? वी जिंग बोलता है, कितने शेमलेस हो आप? वांग जी बोलता है, शेमलेस मैं नहीं हूँ, शेमलेस तो आप हैं, शेमलेस तो तुम हो वी, क्योंकि तुम ही जानबूझकर वांगशन को उठा रहे हो। देख लेना वी जिंग, अगर दोबारा वो उठा तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर से बिल्कुल नहीं हटूंगा। ये सुनकर वी जिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है और बोलता है, आपका दिमाग खराब हो गया है और आप यहाँ पर ऐसे कैसे आ सकते हैं? वांग जी बोलता है, पहली बार थोड़ी ना आ रहा हूँ। वी जिंग ये सुनकर वांग जी को देखता है और वांग जी अपना सर पकड़ता है, अपनी आइज को बंद करता है और फेस को टर्न करता है और मन में सोचता है, ये मैंने क्या बोल दिया? वी जिंग वांग जी को घूर के देखता है और बोलता है, क्या कहा आपने अभी कि आप पहली बार नहीं आ रहे? वांग जी बोलता है, वी वो मेरा मतलब है कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाएगी मैं ऐसे ही आऊँगा डेली। वी जिंग बोलता है, नहीं आपने कुछ कहा। वी जिंग बोलता है जब ये, तो वांग जी बोलता है, नहीं वी तुमने गलत सुना। वी जिंग बोलता है, नहीं मैंने बिल्कुल सही सुना। फिर वो याद करता है और बोलता है, अच्छा तो वो आप थे जो जो डेली डेली आके मेरी नेक पर हिक्कीस बनाया करते थे। वांग जी बोलता है, नहीं वी तो तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वी ये बोलता है, नहीं अब मुझे याद आ गया है, आप ही थे वो सच में, आप कैसे कर सकते हो, पता मैं कितना डर जाता था। वांग जी सुनता है और बोलता है, वी जिंग नहीं तुम डरते नहीं थे, तुम एंजॉय करते थे, जब मैं तुम्हें किस करता था, तुम्हें टच करता था, तुम्हें लिक करता था और तुम्हें बाइट भी करता था, कभी कभी तो तुम बहुत ही सॉफ्टली मैनिंग भी करते थे और एक बार तो मुझे तुम्हें बेहोश भी करना पड़ गया था। ये सुनकर वी जिंग तो सच में सरप्राइज था, बड़ी बड़ी आंखों से शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था और बोलता है, आपने मुझे बेहोश किया, क्या क्या किया था आपने मेरे साथ? वांग जी बोलता है, वी जिंग ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस मैंने उस वक्त तुम्हें हंग्रीली किस किया था, बाइट किया था तुम्हारे नेक पर और तुम्हें लिक किया था और तुम्हें नेकेड। जैसे ही वी जिंग ये सुनता है तब वो वांग जी की कॉलर से उसे पकड़ता है और बोलता है, क्या क्या कहा आपने मुझे नेकेड? वांग जी बोलता है, नहीं वी बस मैंने तुम्हारी शर्ट के हाफ बटन ही ओपन किए थे और कुछ भी नहीं।
वी जिंग की पूरी दिमाग खराब हो जाता है और वो वांग जी को खुद से साइड करता है और बोलता है, अभी के अभी निकलिए यहाँ से आप। वांग जी बोलता है, वी जिंग प्लीज ना, मुझे मुझे नींद नहीं आएगी। वी जिंग बोलता है, नहीं आप सच में पागल हो, आप ऐसे कैसे कर सकते थे, ओ माय गॉड। तभी मैं देखूँ मेरे नेक पर मुझे रोज की रोज एक नई नई लव बाइट क्यों दिखाई देती है। मुझे लगता था जैसे कोई ना कोई तो भूत है वगैरह, ऐसा कुछ मुझे लग रहा था। पता है मैं कितना डर गया था। वांग जी बोलता है, सॉरी वी, मैं क्या करूँ, अब मेरा मन कर रहा था तो मैं रोक ही नहीं पाया अपने आप को। यिंग बोलता है, सच में पागल हो आप, और आपको पता कैसे चला मैं यहाँ पर आ गया था। वांग जी जब ये सुनता है तब बोलता है, मुझे पता था, जब मैंने देखा तो मैंने तुम्हारा पीछा किया और मुझे पता चल गया तुम यहाँ हो तो मैं आ गया, और मैं घंटों तक तुम्हें सोते हुए देखता था, वांगशन को देखता था। एक मिनट रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये बोलकर वांग जी जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और वो गैलरी को ओपन करता है और उसमें से वो वांग जी को, वी जिंग को पिक्चर्स दिखाने लगता है। वी जिंग शॉकिंगली और बड़ी बड़ी आंखों से उन फोटोज़ को देख रहा था, क्योंकि बहुत सारी पिक्चर्स में वांग जिविंग के नेक पर किस कर रहा था, उसके ईयर में किस कर रहा था, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और वी जिंग बस गुस्से में वांग जी को देख रहा था और बोलता है, अभी के अभी इन पिक्स को डिलीट कीजिए। वांग जी बोलता है, नहीं वी, ये बहुत मतलब मेरी इतनी ब्यूटीफुल मेमोरी है। वी जिंग बोलता है, ब्यूटीफुल नहीं है ये, कितने शेमलेस हो आप। वांग जी जल्दी से जब ये सुनता है तो वो वी जिंग को पिन करता है बेड पर और उसके ऊपर आता है और बोलता है, वी जिंग अभी तो तुमने देखा ही कहाँ है मैं कितना शेमलेस हूँ, ये तुम्हें मैं वेडिंग के बाद बताऊंगा। 1 महीने तक तुम्हें रूम से बाहर नहीं निकलने दूंगा और बेड से तो तुम्हें हिलने भी नहीं दूंगा। ये सुनते विंग डर जाता है और बोलता है, क्या क्या कहा आपने?" वांग जी बोलता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं तुमसे प्यार इतना करता हूँ। और उसके बाद देखना तुम, बस एक बार मेरी वेडिंग हो जाने दो, मैं तो बस जल्द से जल्द तुमसे शादी करना चाहता हूँ अब। वी जिंग बोलता है, नहीं मुझे नहीं करनी है आपसे। वांग जी बोलता है, वी जिंग अब तुम ना नहीं कह सकते। ये बोलकर वो स्माइल करता है। वी जिंग तो पूरा कांप रहा था। वांग जी ये देखकर स्माइल करता है और वो विंग के लिप्स पर उसे एक सॉफ्ट किस करता है और फिर वी जिंग को हक करता है और अपने और वांगशन के ऊपर तो ब्लैंकेट पहले से ही था, वो अपने ऊपर भी ब्लैंकेट करता है और विंग को उसमें कवर करता है और खुद उसे हक करके अपनी आइज को बंद कर लेता है और बोलता है, सो जाओ वी जिंग। वी जिंग बोलता है, सो जाओ, नहीं नहीं आप जाइए यहाँ से। वांग जी बोलता है, नहीं मैं नहीं जा रहा वीजिंग, क्योंकि मुझे वैसे भी वहाँ पर नींद नहीं आएगी, तो मैं तुम्हारे साथ ही सो रहा हूँ। ये बोलकर वो स्माइल करता है और वीजिंग को टाइटली होल्ड किए रखता है। वीजिंग बहुत कोशिश करता है लेकिन वांग जी तो बिल्कुल भी नहीं हिलता। हार मानकर फिर वीजिंग भी सो जाता है वांग जी को हक करके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग हो चुकी थी, मॉर्निंग के 7 बजे हुए थे और धीरे धीरे डोर पर नॉक हो रहा था। वी जिंग धीरे धीरे अपनी आइज को ओपन करता है। जैसे वो आइज को ओपन करता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, क्योंकि उसे फील होता है कि किसी ने उसे टाइट करके पकड़ के रखा है। वी जिंग ये देखता है तो वो अपनी आइज को ओपन करता है अच्छे से और देखता है वांग जी ने उसे हक किया हुआ था और वो भी बहुत ही कस के। वी जिंग को ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम हो रही थी। वही जल्दी से वांग जी को हाथ को साइड करता है, लेकिन वांग जी तो उसे और भी टाइट करके पकड़ लेता है और उसके पूरा ऊपर ही आ जाता है। वीजिंग बोलता है, क्या कर रहे हैं आप, उठिए, ठोर पर नॉक कर रहा है। वांग जी बोलता है, वीजिंग सो जाओ ना। वीजिंग बोलता है, नहीं मैं नहीं सो सकता हूँ, छोड़िए मुझे, और आप यहाँ पर। वांग जी बोलता है, वे सो जाओ ना, मुझे अच्छी नींद आ रही है। वीजिंग बोलता है, हटिए। ये बोलकर वो वांग जी को साइड करता है और फिर जल्दी से वांग जी को और वांगशन को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है और जाता है और डोर को ओपन करता है कि तो बाहर शुयांग था। शुयांग को देखकर बोलता है, वीजिंग शुयांग तुम। शुयांग बोलता है, हाँ वी, सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए आ गए हैं और तुम अभी तक। वीजिंग बोलता है, हाँ हाँ हाँ, मैं भी आ रहा हूँ। शुयांग बोलता है, ओके। वांगशन उठ के विंग बोलता है, नहीं वो नहीं उठा, मैं उसे फ्रेश करा कर लेकर आता हूँ। शुयांग बोलता है, ओ अच्छा तुम रहने दो, एक काम करो मैं करवा देता हूँ। विंग बोलता है, नहीं 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 मैं करवा दूंगा। शुयांग बोलता है, ओके ठीक है। इसके बाद वो चला जाता है। वी जिंग जल्दी से डोर बंद करता है और बोलता है, ये तो मुझे मरवा के मानेंगे। वांग जी के पास जल्दी से वीइंग आता है और बोलता है, उठिए जाइए अपने घर पर। वांग जी बोलता है, वीइंग नहीं ना, मुझे नहीं जाना। वीइंग बोलता है, आपका दिमाग खराब हो गया, सब देखेंगे तो क्या बोलेंगे। वांग जी बोलता है, वीइंग कुछ भी नहीं बोलेंगे, वैसे भी जल्दी हमारी शादी हो जाएगी तो उसके बाद रहना ही है मेरे साथ। वीइंग बोलता है, अभी निकलिए। वांग जी वीजिंग की ओर देखता है और बोलता है, कितने रूड हो तुम, अपने होने वाले हस्बैंड को ऐसे भेज रहे हो। वीजिंग बोलता है, हाँ हुए नहीं हो, जल्दी जल्दी जाओ। वांग जी उठता है फिर बोलता है, ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। वीजिंग वांग जी को घूर के देखता है और बोलता है, क्या? वांग जी बोलता है, बस एक मॉर्निंग किस। वीजिंग बोलता है, नहीं जाइए यहाँ से। वांग जी बोलता है, वीजिंग तो मैं नहीं जाने वाला। ये बोलकर वो फिर से बेड पर लेटने लगता है। वीजिंग बोलता है, ठीक है रुकिए। फिर जल्दी से वीजिंग जाता है वांग जी के पास और उसके लिप्स पर टैप करता है और दूर हो जाता है। वीइंग वांग जी को देखता है, वांग जी विंग को देखता है घूर के और बोलता है, ये क्या था वीइंग? वीइंग बोलता है कि किस था और क्या? वांग जी बोलता है, ऐसे होता है। विंग बोलता है, हाँ अब जाइए ना। वांग जी बोलता है, नहीं लगता है ये भी तुम्हें सिखाना पड़ेगा। ये बोलकर वांग जी विंग को नेक से पकड़ता है और उसे डीपली और पैशनेटली किस करता है। वीजिंग कुछ भी नहीं कर पाता है। वांग जी फिर उठता है और बोलता है, अब मैं जा रहा हूँ, अब मेरी मॉर्निंग गुड होगी। वीजिंग मिलते हैं।
शाम को। और फिर रात को ये बोलकर वो चला जाता है। वीजिंग बोलता है अब की बार यहाँ आए ना। वांग जी बोलता है हाँ क्या, मैं तो आऊँगा, अगर दोबारा बोला तो मैं अभी नीचे चला जाऊँगा। विंग बोलता है नहीं नहीं प्लीज़ चाहिए। वांग जी फिर वहाँ से स्माइल करते हुए चला जाता है। वीजिंग इसके बाद एक डीप ब्रीथ लेता है और बोलता है ओह माय गॉड, मैं कैसे झेलूंगा इस बीस्ट को। वीजिंग फिर कुछ भी नहीं बोलता। फिर वो वांगशन को देखता है और उसे उठाता है और बोलता है वांगशन बेबी चलो मॉर्निंग हो गई, उठ जाओ। वांगशन फिर विंग को देखता है और बोलता है मम्मा मुझे और सोना है। डैड, फिर वो इधर उधर देखता है और बोलता है डैड कहाँ गई मम्मा। वांगशन जब ये बोलता है तो विंग बोलता है डैड नहीं है बेटा। विंग बोलता है नहीं थे मम्मा वो रात को। वीजिंग बोलता है बेबी तूने रात को ड्रीम देखा होगा। वांगशन कुछ भी नहीं बोलता है लेकिन उसे बार बार लग रहा था कि वांगजी सच में था। वीजिंग वांगशन को लेकर जाता है, उसे अच्छे से बात दिलाता है, फिर बाहर लाता है। फिर वो रेडी होकर ब्रेकफास्ट के लिए नीचे चले जाते हैं। फिर सभी लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं कि सभी मतलब इवनिंग को डिनर होने वाला है, लैन फैमिली आने वाली है। तो सभी लोग बोलते हैं। जियांग चैंग मुंह बनाता है। शू यंग हैप्पी था, बस वो विंग को खुश देखना चाहता था। इसके लिए बाद फिर वो अपने काम के लेके निकल जाता है और वांगशन भी जो साथ श्रेयंग के साथ जाता है कुछ शॉपिंग करने के लिए। जियांग यानली और वीजिंग घर पर थे और वो रात को होने वाले डिनर की प्रिपरेशन करते हैं। वहीं लैन फैमिली के अंदर भी वांग जी और वैन किंग, लैन सेजन सभी बहुत ही एक्साइटेड थे। फाइनली अब सब कुछ ठीक हो रहा है तो वो खुश थे। अब हम देखते हैं इवनिंग का सीन। पूरी तरह से डिनर वगैरह सब रेडी था। जियांग चैंग सभी आया हुआ था, बस वो तो अनोइंग फेस बना के रखा था क्योंकि उसे वांग जी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी लैन फैमिली भी वहाँ पर आ जाती है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके तो बाय बाय एवरीवन।